राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हरे कृष्ण कीर्तन की शक्ति की पुष्टि कृष्णा भावनामृत आंदोलन के प्रसार द्वारा होती है। जिन देशों में हरे कृष्ण आंदोलन का विस्तार हो रहा है, वहाँ के विद्वान तथा अन्य विचारवान व्यक्ति इसकी प्रभाव उत्पादकता का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरणार्थ डॉक्टर जे स्टिलिसन जुडाहा, जो कि एक विद्वान है, इस आंदोलन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक रूप में देखा है कि इनके कारण नशीली दवाइयों की लत वाले हिप्पी शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। वे स्वेच्छा से कृष्ण तथा मानवता के सेवक बनते हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व तक ऐसे हिप्पी हरे कृष्ण मंत्र जानते भी न थे, किंतु अब वे इनका जप करके शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। इस तरह से वे सारे पाप कर्मों से यथा अवैध यौन नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से मुक्त होते जा रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र की प्रभाव उत्पादकता का यह ज्वलंत प्रमाण है। कोई हरे कृष्ण मंत्र के जप के महत्व को जाने, किंतु यदि वह जिस भांति जप करता है तो वह तुरंत शुद्ध बन जाएगा। जिस तरह प्रभावकारी दवा लेने वाले को उनका प्रभाव जान पड़ता है, चाहे वह दवा को जानकर ग्रहण करे या अनजाने ही। एक अन्य दृष्टांत ले, अग्नि अपना प्रभाव दिखाती है, चाहे उसे कोई अबोध बालक छुए या इसकी शक्ति जानने वाला कोई अन्य व्यक्ति। यदि सूखी घास के मैदान में आग की शक्ति जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या न जानने वाले बालक द्वारा आग लगा दी जाए तो घास जलकर क्षार हो जाएगी। इसी तरह भले ही कोई मनुष्य हरे कृष्ण मंत्र के जप की शक्ति को जाने या न जाने, किंतु यदि वह पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। विष्णु दूतों का यह सही निष्कर्ष है। यमराज के सेवक इतने शक्तिशाली होते हैं कि सामान्यतः इन्हें कहीं नहीं रोका जा सकता, किंतु एक बार पापी समझे जाने वाले व्यक्ति को ले जाने के लिए अपने प्रयास में उन्हें भ्रांत और निराश होना पड़ रहा था। इसलिए वे तुरंत यमराज के पास लौट गए और जो कुछ घटित हुआ था उसे जाकर सुनाया। उन्होंने सोचा कि यह अस्वाभाविक है कि अजामिल, जो यमराज के समक्ष लाए जाने के योग्य लगता था, वह विष्णु दूतों द्वारा छुड़ा लिया गया है। अजामिल अब पूर्णतः कृष्ण भावना भावित था। विष्णु दूतों के द्वारा सात्रिथ्य में आने से अजामिल में पूर्ण चेतना जागी, क्योंकि वे काफी बड़े बड़े वैष्णव थे। उसे बंदी बना लिया गया था, किंतु बाद में उसे छोड़ दिया गया और अब वह सारे भय से मुक्त था। यह मुक्ति है जब व्यक्ति वैष्णव या भगवत भक्तों की संगति से कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह सारे भय से मुक्त हो जाता है। यदि पद नित्य है वो अजामिल अपने स्वाभाविक पद पर पुनः स्थापित कर दिए जाने से निर्भय हो गया। उसने तुरंत विष्णु दूतों की सुंदर स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। मैं उन भगवत भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ जो कल्प वृक्ष तथा दया के सागर के तुल्य हैं। यह है भक्त का जीवन। वह अन्य भक्तों की सदैव स्तुति करता रहता है। सर्वप्रथम वह अपने गुरु को नमस्कार करता है, फिर अपने गुरु को नमस्कार करता है, फिर उनके भी गुरु को, तथा तब कृष्ण के सारे भक्तों को नमस्कार करता है। वैष्णव भी विष्णु दूत होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के आदेशों को पूरा करते हैं। भगवान कृष्ण इस जगत में सड़ रहे बद्ध जीवों को अपनी शरण में लेने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं।
जिससे मैं इस जीवन के भौतिक विषदंतों से तथा मृत्यु के बाद नरक में मिलने वाले दंड से बचाए जा सके। इसीलिए एक वैष्णव बद्ध जीवों को होश में लाने का प्रयास करता है। जो लोग अजामिल की तरह भाग्यशाली हैं वे विष्णुदूत या वैष्णवों द्वारा बचा लिए जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। षड गोस्वामी कृपालु वैष्णवों के उत्तम उदाहरण हैं। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए सभी तरह के शास्त्रों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमेमृत सिंधु के में भक्ति के सिद्धांतों के समर्थन में विभिन्न शास्त्रों से अनेक श्लोक उद्धृत किए हैं। आखिर उन्होंने तथा अन्य गोस्वामियों ने इतना कष्ट सहन तथा शोध क्यों किया? प्रामाणिक कथनों की खोज में वैदिक साहित्य की शोध करना और तत्पश्चात वैदिक निर्णयों के समर्थन के लिए उन्हें आत्मसात करना अत्यधिक श्रम साध्य कार्य है। किंतु षड गोस्वामियों ने मानवता पर कृपा करके इस श्रेम साध्य कार्य को हाथ में लिया। षड गोस्वामियों की तरह कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना समस्त मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी कार्य है। वैसे अन्य अनेक मंगलकारी कार्य हैं, किंतु उनका लाभ अल्पकालिक है। कृष्ण भावनामृत का विस्तार करने के महान मंगलकारी कार्य का जिसे वृंदावन के षड गोस्वामियों जैसे महापुरुषों ने अपने ऊपर लिया, समस्त पुरुषों के लिए असली महत्व है, क्योंकि यह ठोस आध्यात्मिक सत्य पर आधारित है। वैष्णव जन कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि वे किसी की भी सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस तरह में कृष्णा सिंधु भी है। अजामिल ने यमदूतों तथा विष्णुदूतों के वार्तालाप को सुना और वह श्रवण मात्र से समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध हो गया। ऐसा है कि कृष्ण के बारे में श्रवण का शुद्ध कारक प्रभाव जो का कोई भी नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु या अन्य कोई वैष्णव ग्रंथ सुनता है तो उसे अजामिल जैसे ही लाभ प्राप्त होता है और वह समस्त भौतिक कलमश से छूट जाता है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।